दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। आज एवरेज की तीसरी क्लास है। इससे पहले एवरेज की 2 क्लास हो चुकी हैं। जो भाई हमारे दोस्त लोगों ने पहली क्लास नहीं की हैं वो जाएं और हमारे चैनल ST अड्डा के प्लेलिस्ट में जाएं और मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक मैथ शून्य से शिखर। उसमें जाकर जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं नंबर सिस्टम के और औसत के, जो भी 2 वीडियो से पहले हो चुके हैं वो दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वो जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये 3rd क्लास कीजिए। पहले 2 क्लासों में हमने 2 क्लास पढ़ाई हैं। पहले 2 क्लासों में, इसमें पहली क्लास में हमने बेसिक बताया था, आप लोगों को बेसिक बताया था और बेसिक के कुछ क्वेश्चन बताए थे, जैसे सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, या कुछ संख्या दी होती थी उनका औसत ज्ञात करना होता था। उसके बाद हमने 3rd क्लास, जो 2nd क्लास बताई थी, सॉरी 3rd नहीं 2nd क्लास, जो हमने 2nd क्लास ली थी, उस 2nd क्लास में हमने क्या बताया था कि कहीं पे 5 संख्याओं का या 7 संख्याओं का औसत दे दिया जाता था। 7 संख्याओं का औसत दे दिया गया था। उसमें कहता था कि प्रथम 4 का औसत दिया होता था, अंतिम 4 का औसत दिया होता था, या प्रथम 3 का औसत दिया होता, अंतिम 3 का औसत दिया होता। तो यहाँ चौथी संख्या, यहाँ चौथी संख्या, यहाँ भी चौथी संख्या पूछता था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवा चुके हैं। इस तरह के आज हमारा नया टाइप है। नेक्स्ट टाइप जो 3rd टाइप है वो नया टाइप है। वो नया टाइप आप क्या है, हमें आप लोगों को अभी बता रहे हैं। नया टाइप क्या है, जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार या औसत वजन 25 किलो है। उसमें से अगर एक अध्यापक को भी मिला लिया जाए, तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, या वजन में या फिर आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आप लोगों को इस क्लास में बताने वाले हैं। इसमें हम 2 तरीके से बताएंगे आपको। एक तो हम बेसिक तरीका बताएंगे कि बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन लगेंगे कैसे। दूसरी इसकी हम बताएंगे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक से आप लोग एक लाइन में इसका कैसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ST अड्डा। ST अड्डा हमारे चैनल का क्या नाम है, ST अड्डा। ST का फुल फॉर्म आज हम आप लोगों को बता रहे कि ST का फुल फॉर्म क्या है। ST का फुल फॉर्म ही है शॉर्ट ट्रिक। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी आगे के चैप्टर कराए जाएंगे, ये औसत पढ़ा रहे, इसके बाद फिर हम अनुपात पढ़ाएंगे, इसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, लाभ हानि पढ़ाएंगे, चाल समय दूरी पढ़ाएंगे, जितने भी आगे के टॉपिक आएंगे वो सब किस में आएंगे, शॉर्ट ट्रिक में आएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाएंगे, उसका हम आप लोगों को बेसिक भी बताएंगे। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर उसकी क्या कहेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने लेके आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। इसमें अगला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, एक संख्या क्या कर दी जाए, और जोड़ दिया तो औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमने पहले बताया आप लोगों को ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से बताएंगे, एक तो बेसिक बताएंगे और दूसरा क्या बताएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, एक तरफ हम बेसिक बता रहे हैं इसका, एक तरफ क्या बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक। इधर क्या आएगा, बेसिक, और इधर क्या आएगी, शॉर्ट ट्रिक। क्या आएगी, शॉर्ट ट्रिक। देखिए, बेसिक से पहले बता रहे हैं आप लोगों को बेसिक से लगाना कैसे है। देखो, 7 संख्याओं का औसत दिया है, तो वैसे पहले जैसे हमने इससे पहले क्लास में जब बता चुके हैं कि 7 संख्याओं का अगर औसत दिया तो हम उसका योग निकालते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है।
तो इसका योग कितना हो जाएगा, 56 ही तो होगा। इसका योग कितना होगा, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या और औसत की गुणा कर देते हैं। तो 7 संख्याओं का अगर औसत 8 है तो योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद एक संख्या और जोड़ दी जाए, पहले संख्या कितनी थी, 7 थी, इसमें एक और संख्या जोड़ दी गई। तो अगर जब 7 संख्याओं में एक और जोड़ी गई तो संख्या कितनी हो गई, अब संख्या कितनी हो गई, 8। अब संख्या के जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, औसत कितना हो रहा है, 9। कितना हो रहा है औसत, 9। अब 8 संख्या हो गई, इनका औसत 9 है, तो 8 संख्याओं का योग ज्ञात कर लो। 8 नाम 72, कितना हो रहा है, 72। कितना हो रहा है, 72। यहाँ संख्या कितनी हुई, 7 से 8 कितनी संख्या बढ़ी, 1। योग में कितना बढ़ा, 72 56 कितना हुआ, 6 और 1 16, कितना हुआ 16। कितना हुआ 16, कितना बढ़ा 16। तो संख्या कौन बढ़ी, 16। कौन सी संख्या बढ़ी, 16। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 16। फिर से एक चक्कर देखे बेस, 7 संख्याओं का औसत कितना था, 56, 7 संख्याओं का औसत कितना था, 8। तो योग कितना होगा, 56। 7 संख्याओं का औसत फिर उसके बाद एक और संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 9। और 7 में अगर एक और जोड़ देंगे संख्या कितनी हो जाएगी, 8। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 9। इनका योग कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए पहले 7 संख्या थी, अब कितनी हो रही, 8। 7 संख्याओं का योग 56 है और 8 संख्याओं का योग कितना है, 72 है। संख्या कितनी बढ़ रही, 1। योग में कितना बढ़ रहा है, 16। कितना बढ़ रहा है, 16। तो वो बढ़ी हुई संख्या कौन सी होगी, 16। कौन सी हो गई, 16। ये तो था इसका बेसिक, ठीक है, इस तरह से इसका था बेसिक, ठीक है। इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहले लिखा 7 संख्याओं का औसत कितना था, लिख लीजिए 7 संख्याओं का औसत कितना था, 8। शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को योग नहीं निकालना पड़ेगा, आप लोगों को संख्या और औसत से ही काम चल जाएगा शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत कितना था, 8। इसमें एक संख्या और जोड़ी गई तो संख्या कितनी हो गई, 8। 7 में एक संख्या और जोड़ी गई कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। तो औसत कितना हो गया फिर, 9। कितना हो गया, 9। कितना हो गया, औसत कितना हो गया, 9। 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 9। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या बढ़ी, 7 थी, अब 8 होंगे, कितनी बढ़ी, +1। कितना अंक बढ़ा, +1। और 8 से 9 हुआ, कितना हुआ, +1। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, +1। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ का सबसे पहला ये उठा लीजिए अंक और यहाँ का क्या कर लीजिए, लास्ट अंक उठा लीजिए। पहले की गुणा इस लास्ट वाले में कर देना है और इस लास्ट वाले की गुणा किस में कर देनी है, पहले वाले में कर देनी है। देखिए पहला और लास्ट वाला ले लेंगे, पहले की गुणा किस में करनी है, जो लास्ट में जो आ रहा है अंतर उससे गुणा करनी है, और लास्ट वाली की गुणा किससे करनी है, जो पहले अंतर आ रहा है, गुणा कर लीजिए। 7 की 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, +7। 9 की 1 में कराएंगे, 9 कम 9 +9, प्लस और माइनस, अगर जहाँ आ रहा है माइनस वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। 9 7 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 16। 16 प्लस का आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी हो गई, 16। जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी, 16। यहाँ भी कितना आंसर आ रहा था, 16। यहाँ भी कितना आ रहा है, 16। और ये साथ में क्या आ रहा है, प्लस। क्या आ रहा है, प्लस। प्लस को यह कोई आफत नहीं है, प्लस ये दर्शा रहा है कि संख्या इसमें क्या करी गई है, जोड़ी गई है। और जहाँ माइनस आएगा वो क्या दर्शाएगा कि संख्या वहाँ से क्या करी गई है, निकाली गई है। इसमें आ रहा है प्लस, तो क्या इसका मतलब क्या है, ये 16 जो संख्या थी यह क्या करी गई थी, जोड़ी गई थी। तो आप लोग ये इसका बेसिक और शॉर्ट ट्रिक समझ गए। अब आप लोगों को जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आके वो सब और सब किससे करवाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। बेसिक्स तो हमने बता दिया आप लोगों को, आप लोगों को भी पता होगा बेसिक कैसे करना है। बेसिक क्या करना है, औसत दिया हो, संख्या दी हो, उसका योग निकाल लो। औसत दिया हो, संख्या दी हो, उसका योग निकाल लो। ऐसे निकाल के उसका आंसर या जोड़ जो भी करना है वो करके निकाल लो संख्या। ये तो बेसिक था। शॉर्ट ट्रिक अच्छा आप लोगों को समझ में आ गई। शॉर्ट ट्रिक अगर समझ में आए तो बताइए आप लोगों को। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से हम आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे या और भी क्वेश्चन आते हैं औसत में, वो सभी के सभी हम क्या कराएंगे, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में ही करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट ट्रिक हम क्यों बताते हैं, क्योंकि कभी कभी जो संख्या दी होती है और औसत दिया होता है उनके हम गुणा जल्दी नहीं करा पाते। जैसे कहीं दिया है
40 या कह दें कि 45 छात्रों या लड़कों या खिलाड़ियों की औसत कुछ भी दिया हो, उसमें दिया गया औसत 88 वर्ष है या 88 किलोग्राम है, कुछ भी दे दे। 45 छात्रों का अगर वजन 88 किलोग्राम है, उसमें दे दे अगर एक और जोड़ दिया जाए तो 46, तो उनके औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, तो 89 हो जाती है। फिर हम इनका क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, औसत दिया हो क्या करते थे, इसका योग निकालेंगे। क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग के लिए क्या करेंगे, इनकी गुणा कराएंगे। तो इनकी गुणा क्या करते हो, बहुत टफ हो जाती है गुणा कराने में। क्या हो जाता है, इसकी गुणा बहुत टफ पड़ जाती है कि हम 45 की गुणा कैसे कराएंगे और 88 की गुणा कैसे कराएंगे। तो इसीलिए हम वो 60 ट्रिक लेके आए, ताकि आप लोगों के ये क्वेश्चन ज़्यादा गुणा भाग ना करनी पड़े, 1 से 2 लाइन में ये क्वेश्चन लग जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाएगा तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए इसको हम कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। इसको कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक वही जैसे हमने पहले उस समय बताई थी। देखो इसमें दिया 10 छात्रों का औसत भार कितना है, 35 किलोग्राम। तो 10 का औसत भार कितना हो गया, 35 किलोग्राम। कितना हो गया, 35 किलोग्राम। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, जब 10 छात्र थे, इसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो हो कितने गए लोग, पहले 10 थे, अब कितने लोग हो गए, 11, क्योंकि अध्यापक भी शामिल हो गया। अध्यापक के शामिल करते ही औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। किसमें, औसत 1 किलोग्राम नहीं हो जाता है, औसत में 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, ये देखिए लिखा, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था, 35, अब 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 36 किलोग्राम। कितना हो गया, 36 किलोग्राम। हमें अब क्या याद करना है, अध्यापक का भार याद करना। अध्यापक का भार याद करने के लिए भाई शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताई थी, यहाँ से यहाँ में कितना अंतर हो रहा है, +1 का। कितना अंतर आया, 10 से 11 हो, +1 ही तो हुआ। यहाँ 35 से 36 हुआ, कितना बढ़ा, +1 बढ़ा। कितना बढ़ा, +1। अब क्या करेंगे, पहले वाले पर और इसी वाले लास्ट वाले पे क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। इस पहले वाले की गुणा कहाँ करा देंगे, लास्ट वाले अंतर में, और इस लास्ट वाले की वो लास्ट वाले क्या करेंगे, पहले वाले अंतर में गुणा करा देंगे। तो गुणा करा के देखिए, चलिए गुणा करके देखिए। 10 एक कम 10, प्लस का 10, 35 की 1 में गुणा कराएंगे, प्लस का 35, प्लस और +10 और +36 कितना हो जाएगा, प्लस का 46। कितना हो जाएगा, 46। तो अध्यापक का भार कितना हो गया, अध्यापक कितने किलोग्राम का हो गया, 46 किलोग्राम का। प्लस यह दर्शा रहा है कि जो अध्यापक है वो शामिल हुआ है। क्या हुआ है, इन छात्रों में शामिल हुआ। अगर कहीं माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस, तो माइनस ये नहीं कि कुछ और है, ये बवाल नहीं, ये सिर्फ ये दर्शाएगा कि माइनस क्या है, कि उस समूह से वो निकल गया है। और ये अध्यापक क्या हो रहा है, कि इन छात्रों में शामिल हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है, प्लस। क्या आ रहा है, प्लस। तो आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक समझ गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए इसके आगे। अगला क्वेश्चन हम इसी में बढ़ाया दे रहे हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में आधा किलो की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अध्यापक का भार ज्ञात करना है। पुराना जैसे पिछले हमने लगवाया था उसी तरीके से लगाना है। चलिए आप लोग लगाइए, फिर इसका आंसर बता रहे हैं हम आप लोगों को। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका सोल्यूशन करके देखिए। फिर जो आंसर आ रहा है वो हमारे आंसर से मैच करके देखिए सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलिए फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम इसे लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे लगाना? 29 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ 48 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है? 48 किलोग्राम। 29 छात्रों का कितना है? 48 किलोग्राम। इसमें एक अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए। जब इसमें अध्यापक भी शामिल करेंगे, 29 में एक और शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? 30 लोग हो जाएंगे। 30 लोगों के होने पर आधे किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या लिखा है? आधा किलो लिखा है, हाफ केजी लिखा है। अच्छा, हम इस हाफ केजी को हाफ केजी को हम 500 ग्राम लिख सकते हैं। 500 ग्राम लिख सकते हैं। 500 ग्राम, ये 500 ग्राम को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 0.5 किलो लिख सकते हैं। 0.5 किलो मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। पहले था वजन के औसत कितना था? 48 में 0.5 की वृद्धि हो रही तो कितना हो रहा है? 48.5। कितना आ रहा है? 48.5 किलोग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 48.5 किलोग्राम। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? +1 की। कितने की वृद्धि हो रही? +1 की। और यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हो रही? +0.5 की। यही तो वृद्धि हो रही। यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? +1 की। यहाँ से यहाँ पहले 48 था, अब 48.5 है। 0.5 की ही तो वृद्धि हुई। अब क्या करेंगे? इस पहले वाले की गुणा कहाँ करा देंगे? इस लास्ट वाले में। और इस लास्ट वाले की गुणा कहाँ कराएंगे? पहले वाले में कराएंगे। ये गुणा ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि इस पहले वाली करा दो इस लास्ट वाले की। ये नहीं, इस पहले वाले की और इस लास्ट वाले की गुणा करानी है। ठीक है, पहले वाले की लास्ट में, लास्ट वाले की गुणा पहले में करानी है। आप पहले हम गुणा करा के जोड़ लो। 48 किस में कराएंगे तो कितना आएगा? 48.5। कितना आएगा? प्लस का 48.5। इसकी इसमें गुणा कराओ, 9 × 5 = 45। कितना आएगा? 0.5 आएगा। 9 × 5 = 45, 4 फिर 5 को 20 4 24। कितना आएगा? 24.5। कितना आएगा? 24.5 प्लस का आएगा। कितना आएगा? 24.5। अब जोड़ लीजिए, इसे जोड़ लीजिए। 5 × 5 = 10, 0 आएगा। 8 × 4 = 12, 1 13, 4 2 6। कितना आएगा? प्लस का 63। कितना आ रहा है? प्लस का 63। तो अध्यापक का वजन कितना हो गया? अध्यापक का भार कितना हो गया? 63 किलोग्राम। कितना हो गया? अध्यापक का भार कितना हो गया? 63 किलोग्राम। अब आप लोग समझ गए ये? अच्छा बताइए कितने लोगों का आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है आप लोगों को कितना आंसर किन किन लोगों का आंसर ये करेक्ट आया था। ठीक है, अध्यापक का भार। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, इसके आगे कैसे लगाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम इसी में एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी में एडिट कर रहे हैं। एडिट क्या करेंगे कि एक कक्षा के 35 छात्रों का औसत भार 47.5 किलोग्राम था। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 0.5 किलोग्राम यहाँ छूट गया था, पहले वाले में भी इसमें भी छूट रहा था। 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। क्या बात करना है? अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो वही पुराना तरीका पिछली ट्रिक के द्वारा कि 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 47.5 किलोग्राम। कितना है? 47.5 किलोग्राम। यदि इसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, जब अध्यापक को शामिल करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 36 लोग हो जाएंगे। पहले 35 थे छात्र, जब अध्यापक को शामिल किया तो कितने हुए? 36। अब औसत भार में कितने? 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ये 47.5 है, मतलब 47.5 किलोग्राम है और आधा किलो और ऐड हो रहा है तो कितने हो जाएगा? 48 किलोग्राम। कितना बढ़ जाएगा? 48 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 48 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। यहाँ से यहाँ में देखिए कितनी वृद्धि? +1।
कितनी वृद्धि हुई, +1। और यहाँ भी वृद्धि हमें देखनी ना, दोनों तरफ वृद्धि देखनी होती है। तो इधर कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 किलोग्राम की। कितनी हो रही, 0.5 ही तो हो रही। देखो 47.5 था, 47.5 से 48 हुआ, कितना बढ़ा, 0.5। ये किस में, प्लस में है, प्लस में। ये प्लस और माइनस नहीं छोड़ना, जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ प्लस करना, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ क्या करना, माइनस। प्लस माइनस की गलती मत करना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इस पहले वाली की गुणा कहाँ करते हैं, लास्ट वाले में, और इस लास्ट वाले की गुणा कहाँ करते हैं, पहले वाले में। तो गुणा करा के देख लीजिए, 48 की 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 48 प्लस का, और 35 और 0.5 की गुणा कराएंगे तो 17.5 आएगा, प्लस का कितना आएगा, 17.5। अब इसे जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 0.5, 8 7 15 का 5, 4 1 5 6, कितना आएगा, प्लस का 65.5 किलोग्राम। कितना आएगा, 65.5 किलोग्राम। तो अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा, अध्यापक का वजन कितना होगा, 65.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी में एडिट कर रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 11 वर्ष कितनी, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करना। इस बार क्वेश्चन दिया कि 15, एक कक्षा है उसमें 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। यदि अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो आयु में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। अध्यापक की आयु ज्ञात करने के लिए वही पुराना तरीका जैसे औसत भार ज्ञात करते हैं शॉर्ट ट्रिक द्वारा। तो चलिए देखें कैसे करते हैं। 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। कितनी है, 11 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 16 लोग। 15 थे, अध्यापक जुड़ गया, कितने हो गए, 16। और औसत में कितने की वृद्धि हो रही, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही, ना कि औसत 2 वर्ष हो रहा है। ठीक है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। तो पहले 11 थी औसत, अब कितनी हो गई, 2 बढ़कर 13 वर्ष। औसत कितनी हो गई, 13 वर्ष। यहाँ से यहाँ में वृद्धि कितनी हुई, +1 की। कितनी वृद्धि हुई, 1 की। यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हुई, +2 की। कितने की हुई, 2 की। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले की गुणा क्या करते हैं, लास्ट वाले में, और इस लास्ट वाले की गुणा कहाँ करते हैं, पहले में। तो गुणा किया, 15 दूनी 30, प्लस का 30, 13 एकम 13, प्लस का 13, जोड़ लीजिए, कितना आएगा, प्लस का 43। कितना आएगा, प्लस का 43। तो अध्यापक की आयु कितनी है, अध्यापक की आयु कितनी है, 43 वर्ष। कितनी है, 43 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये जैसे जितने भी यह क्वेश्चन आएंगे, अध्यापक शामिल होता हो या कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता हो, इस तरह के क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला टाइप बता रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। अगला टाइप है, क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की दस पारियों का औसत, एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत 60 रन है। वह 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 61 हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत
60 रन है। एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत रन कितना है? 60 रन है। मतलब हर एक पारी में कितने लगभग रन बना रहा है? 60 रन बना रहा है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत रन 61 हो जाए? मतलब 11वीं पारी में निकालना है कि 11वीं पारी में वो कितने रन बना दे कि उसका औसत कितना हो जाए? 61 हो जाए। तो इसको भी वही तरीका पुराना जैसे हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे कि 10 पारियों का औसत कितना है उसका? 60 रन है। कितना है? 60 रन। 10 पारियों का औसत कितना है? 60 रन। कितना है? 60 रन। और 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत उसका कितना हो जाए? 61। तो पारी कितनी हो गई? 11। 11 में औसत कितना हो रहा है? 61 रन। कितना हो रहा है? 61 रन ही तो हो रहा है। औसत कितना? 61 रन। यहाँ से यहाँ में कितने की वृद्धि हुई? +1 की। कितनी वृद्धि हुई? +1 की। यहाँ से यहाँ में कितने की वृद्धि हो रही? +1 की। अब क्या करते हैं? इस पहले वाले की गुणा कहाँ करते हैं? लास्ट वाले अंतर में। और इस लास्ट वाले गुणा कहाँ करते हैं? पहले वाले अंतर में गुणा करिए। 10 की 1 में गुणा कराएंगे प्लस का 10 और 61 की इसमें कराएंगे प्लस का 61। कितना आएगा? प्लस का 61। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? प्लस का 71। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 11वीं पारी में वो 71 रन बनाए। कितने रन बनाए? 71 रन बनाए कि उसका औसत रन कितना हो जाए? 61 हो जाए। कितना हो जाए? 61 हो जाएगा। आप समझ गए ये वाला बल्लेबाजी वाला कैसे लगेगा? ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत रन कुछ था। उसने 12वीं पारी में 96 रन बनाए जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पारी के बाद औसत रन क्या था? क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत रन कुछ था, वो हमें पता नहीं क्या था, और उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 96 रन बनाए। इससे उसकी औसत रनों में कितने की वृद्धि हो गई? 3 रनों की वृद्धि हो गई। तो हमें ज्ञात करना है कि 12वीं पारी में उसका औसत रन क्या था। 12वीं पारी ज्ञात करना। इसके भी 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। ये पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं, एक बेसिक है और इसकी एक क्या है? ट्रिक है। एक शॉर्ट ट्रिक है और दूसरा क्या है? बेसिक है। हम आप लोगों को दोनों बता रहे हैं, एक बता रहे हैं बेसिक, बेसिक से कैसे बताना कैसे लगाना वो भी बता रहे हैं, और इसके बाद क्या बताना है? शॉर्ट ट्रिक। दोनों ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे लगाना है ऐसे क्वेश्चनों को। बेसिक से कैसे लगाना है, इसमें लिखा है 11 पारियों का औसत रन कुछ था, वो हमें पता नहीं क्या था, ठीक है। उसने 12वीं पारी में 96 रन बनाए और उसके औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई? 3 रनों की वृद्धि हो गई। तो मैं 11 पारियों में औसत रन पता नहीं था, वो हम मान लेते हैं कुछ था। मान लो 11 पारियों का औसत रन उसका ए था, ए रन था। क्या था? ए रन था, ठीक है। तो उसका कुल रन कितने हो जाएंगे? 11 पारी के बाद कुल रन कितने हो जाएंगे? गुणा कर देंगे। ये संख्या दी है, ये औसत दिया है, कुल के लिए क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। तो कुल रन कितने हो जाए 11 पारी के बाद? 11 ए। उसके बाद कह रहा है कि 12वीं पारी में 96 रन बनाए और औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पारी अब कितनी हो गई? 12, और औसत में वृद्धि हो गई 3 रन की। तो पहले ए था, ए में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। कितने की वृद्धि हुई? 3 की। अब इसका योग कितना आएगा? 12 कम 12 प्लस 12 तियाँ 36, 12 प्लस 36। तो 12 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 12 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा? 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 36।
देखो इसमें 11 पारियों में कुल रन कितने आ रहे हैं, 11 है। 12 पारियों में कुल रन 12 प्लस है। अब कह रहा है कि उसने 12वीं पारी में 96 रन बनाए। कितने रन बनाए, 96। 12वीं पारी में 96 रन, मतलब 11वीं पारी के रनों का योग और 12वीं पारी रनों का योग के ना अंतर कितना है, 96 तो है, पहले इतना था, अब इसमें 96 जोड़ने के बाद ये आया है ना, तो 12 है प्लस 36 माइनस 11 है बराबर कितना है, 96। यही तो है कि 12वीं पारी के कुल रन से हम 11वीं पारी के कुल रन को घटा देंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। घटाइए, 12 से 11 है, कितना बचेगा, ए बराबर कितना आएगा, 36, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 96 माइनस 36 कितना आएगा, 60। ए का मान 60 आ रहा है, ए का मान क्या आ रहा है, 60। ए हमने क्या माना था, 11 पारियों का औसत, कितना माना था, 11 पारियों का औसत, तो 11 पारियों का औसत कितना आ रहा है, 60 आ गया। अब हमें पता चल गया 11 पारियों का औसत कितना है, 60 है। अब हमें निकालना है 12 पारियों का औसत, और 12 पारी के बाद 3 रन की वृद्धि हो जाती है ना, औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 60 तो पहले था, इसमें 3 रन की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। तो इसकी 12वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा, 63। यह चीज़ समझ गए बेसिक से कैसे लगाना है। हमें क्या पहले हमें मान लेनी है, एक ही जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, एक ही जगह एक्स मान ले, ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, वो आपकी मर्जी, कुछ भी मान ले। 11 पारियों का औसत कितना था, ए, तो 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 11 है। ऐसे ही तो हमने बताया था योग कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या गुणे औसत, यह सब तो ज्ञात किया जाता है। अब 12 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 12 प्लस है, क्योंकि 12वीं पारी में उसने रन 96 बनाए, ये 96 औसत थोड़ी है उसका, ये तो रन है, उसने 12वीं पारी में बनाए, और औसत में 3 रन की वृद्धि हो रही है। कितने रन की वृद्धि हो रही है, 3 रन की। तो 11वीं पारी का औसत ए था, तो जब 3 रन की वृद्धि हो तो ए प्लस 3 कितना हो जाएगा, ए प्लस 3। 12 पारियों के औसत रनों का योग कितना हो जाएगा, 12 ए प्लस 36 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 96 रन का ही तो है, क्योंकि उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 96। 11 पारी तक तो उसका औसत योग तो ये था, 12वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, तब तो ये आ रहा है। तो हम 12वीं पारी के कुल रन से 11वीं पारी घटा देंगे, कितना आएगा, 96 आएगा। तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से, 60। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब 12वीं पारी के बाद तो ये तो ए का मान 11वीं पारी का औसत आया, 12वीं पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही, तो 63 में 3 रन की वृद्धि होगी, कितनी आएगी, 63 आएगा। कितना आएगा, 63 आएगा। अब आप लोगों को समझ गया कि बेसिक से ये कैसे लगाना है। चलिए अब उधर बता रहे शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है। चलिए अब आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया, चलो बेसिक मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बेसिक मिटा नहीं है, ये बेसिक गया मिट, ये भी गया मिट, शॉर्ट ट्रिक। अब आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोगों को सिर्फ एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, एक लाइन। वो एक लाइन क्या है कि यही ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है यही, जब औसत में वृद्धि हो तब रनों में कमी करेंगे। क्या करेंगे, कमी करेंगे। जब औसत में क्या हो, औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। और जब औसत में कमी हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्या हर जगह वृद्धि हुई होगी, कभी कभी औसत में क्या होगी, कमी भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर मैच में वो 100 रन भी बनाएगा जिससे उसकी वृद्धि हो जाएगी, कुछ में वो कमी बनाएगा, कुछ में तो वो 0 भी बना के आएगा, 1 रन भी बनाएगा, 2 रन भी बनाएगा, इससे उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि में कमी हो जाएगी। तो कमी के लिए क्या करेंगे, जब औसत में कमी हो तब रनों में वृद्धि कर देंगे, रनों में क्या कर देंगे, वृद्धि करेंगे, रनों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ये आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के लिए सिर्फ 2 लाइन याद रखनी पड़ेगी। 2 लाइन क्या है कि औसत में जब वृद्धि हो, औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या कर देनी, कमी। औसत में वृद्धि, रनों में कमी। और औसत में कमी तो रनों में वृद्धि, औसत में कमी, रनों में वृद्धि। बस आप लोगों को ये सिर्फ 2 लाइन याद रखनी शॉर्ट ट्रिक के लिए कि औसत में वृद्धि, रनों में कमी, औसत में वृद्धि, रनों में कमी, औसत में वृद्धि, रनों में कमी, और औसत में कमी, रनों में वृद्धि, औसत में कमी, रनों में वृद्धि, औसत में कमी, रनों में वृद्धि। चलिए अब देखिए, इसके बाद लगा रहे बता रहे आपको कैसे करना है। ये अलग शॉर्ट ट्रिक आप लोग लिख लीजिए।
देखिए कैसे करना है। कह रहा कि 11 पारियों का औसत रन उसका कुछ था और 12वीं पारी में उसने 96 रन बनाए और औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई, 3 रन की वृद्धि हो गई। तो वो जो 3 रन की वृद्धि हो रही, तो 12वीं पारी में उसके रन की कितनी वृद्धि हो रही, 3 रन की वृद्धि हो रही। तो टोटल रन कितने बढ़ रहे हैं उसके, 36 ही रन तो बढ़ रहे हैं। कितने रन बढ़ रहे हैं टोटल से, उसके टोटल से रन कितने बढ़ रहे हैं, 36 ही रन तो बढ़ रहे हैं। क्योंकि उसके जब 11वीं पारी का औसत कुछ रन था, 12वीं पारी में जब उसने 96 रन बनाए तो उसमें रनों में कितने वृद्धि हो गए, 3 की वृद्धि हो गई। तो रन कितने बढ़े उसके, 36 ही तो बढ़े। कितने बढ़े, 36। अब क्या हमने बताया था, जब औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या करनी है, कमी। औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या करनी है, कमी। अच्छा, ऐसे करने से हमें मिलता क्या है, इधर लिख दें आपके लिए शॉर्ट ट्रिक में। औसत में करेंगे वृद्धि, वृद्धि हो तो रनों में क्या करनी है, कमी। जब औसत में हो कमी तो रन में क्या करनी है, वृद्धि। ये चीज़ समझ गए, ये वृद्धि कमी। औसत में वृद्धि तो क्या करनी है, रन में कमी। औसत में कमी, रन में वृद्धि। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, पुराना औसत मिलेगा। क्या मिलेगा, पुराना औसत, मतलब जो पहले था। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, पुराना औसत मिलेगा। क्या मिलेगा, पुराना औसत मिल जाएगा। जब हम रनों में औसत में वृद्धि होगी, रन में कमी करेंगे, या रनों में कमी होगी तो औसत में कमी होगी, रनों में वृद्धि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे पुराना औसत मिलेगा। जब पुराना औसत मिल जाएगा उसके बाद नया तो निकाल लेंगे। तो देखिए 12 पारी हो गई ना, 12वीं पारी में उसके 3 औसत में रन कितनी वृद्धि हुई, 3 की। तो टोटल रन कितने बढ़े, 36 रन बढ़े। अब हमने ट्रिक क्या लगे कि औसत में वृद्धि और रन में क्या करनी है, कमी। औसत में यहाँ क्या हो रही, वृद्धि, तो रन में कमी करनी है। तो कमी करने पर हमें क्या मिलता है, पुराना औसत। तो पुराना औसत कितना हो जाएगा, रन कितने उसने बनाए थे, 96। 96 से क्या करेंगे, 36 रन घटा ही तो देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि जब हमने बताया औसत में वृद्धि, रन में क्या करनी है, कमी। जो ये रन आए इनसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 96 से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 60। यह क्या हमें मिल गया, पुराना औसत। क्या मिल गया, पुराना औसत। हमें ज्ञात क्या करना है, नया औसत। क्या ज्ञात करना है, नया, मतलब 12वीं पारी के बाद औसत। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 60 में कितना जोड़ेंगे, 3, क्योंकि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 30 की। तो इसमें कितना आएगा, 63। कितना आ रहा है, 63। तो उसका नया औसत कितना हो जाएगा, 63। आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। क्या याद करनी है, कि औसत में जब वृद्धि होगी तो रनों में क्या करेंगे, कमी। औसत में जब कमी होगी तो रन में क्या करेंगे, वृद्धि। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, पुराना औसत मिलेगा। क्या मिलेगा, पुराना औसत। अब उम्मीद करता आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होंगे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी तरह से कैसे और लगाने हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, ये जरूर लिख लेनी है आप लोगों को। इसमें यह जरूर लिखना, औसत में वृद्धि, रन में कमी। औसत में कमी, रन में वृद्धि। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पुराना औसत मिलेगा। क्या मिलेगा, पुराना औसत। जब हमें पुराना औसत मिल जाए तो हम क्या, नया औसत निकाल लेंगे इस तरह से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत रन कुछ था। उसने 12वीं पारी में, इसी में एडिट कर दे रहे, 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन की कमी हो जाती है। अब ये कमी वाला देख लीजिए। तो उसकी 12वीं पारी के बाद हमें औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत रन कुछ था। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए और जिससे उसके औसत में 5 रन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हमें 12वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है। तो वही शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। इसमें क्या आ रहा है, औसत में कमी हो रही। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया था, औसत में जब कमी हो तो क्या करेंगे, रनों में वृद्धि। उसने लास्ट पारी कौन सी खेली, 12वीं पारी खेली। 12वीं पारी में कितने रन की वृद्धि, कमी हुई, 5 रन की कमी हुई। तो कितने रन हुए, 60 रन हुए। कितने रन हुए, 60 रन। कितने हुए, 60 रन। अब ये हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो हमने एक ट्रिक लिखवाई है कि औसत में कमी हो तो रन में क्या करेंगे, वृद्धि। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुराना औसत। क्या मिलेगा, पुराना औसत।
तो क्या करेंगे, जब औसत में कमी हो रही तो रन में क्या करेंगे, वृद्धि। तो रन में वृद्धि करने के लिए 90 में कितना जोड़ देंगे, 60 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। ये 150 क्या है, उसका पुरानी पारी का औसत आया। ये पुराना ही औसत आया। पुरानी पारी कितनी थी, 11। ये 11वीं पारी का औसत आया। और हमसे पूछ के आ रहा है 12वीं पारी का औसत, 12वीं का औसत। तो 12वीं का औसत क्या हो जाएगा, 150 से कितना घटाएंगे कि जोड़ेंगे, बताइए। इसमें घटाएंगे, क्योंकि 5 रन की क्या हो रही, कमी हो रही ना। तो इसमें जब कमी होगी तो कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। जब 150 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 145। तो इसकी 12वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो गया, 145। कितना हो गया, 145। पहले कितना था, 150, क्योंकि 5 रन की क्या हो गई, कमी हो रही। तब कितना आ रहा है, 145। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी या बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी हो गई। तो 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए और उसके औसत में 2 रन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो हमें याद करना कि उसकी 19वीं पारी के बाद औसत क्या था। ये क्वेश्चन है जो इसके पिछला जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन करा है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है और सेम तरीके से लगेंगे, लेकिन इनकी क्या सिर्फ भाषा बदली हुई है। क्या बदली हुई है, भाषा। उसमें मैं पहले दे देता था कि जिस पारी में रन बनाता था उससे पहले पारी का नाम भी लिख के दे देता था। जैसे यहाँ लिखा है एक खिलाड़ी की 19 पारी में 78 रन बनाए, उसमें पहले दे देता कि एक खिलाड़ी ने 18 पारी का कुछ औसत रन कुछ था। लेकिन इसमें उसमें अंतर यही है कि इसमें और इसमें भाषा का अंतर है सिर्फ, और जो तरीका है बिल्कुल सेम है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 19वीं पारी में उसका औसत रन कितना था, 38, और 38 रन बनाए औसत, सॉरी औसत नहीं, उसने 78 रन बनाए, 38 नहीं सॉरी 78 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 19वीं पारी में 2 रन की कमी, तो कितना हुआ, 38 रन हुआ। कितना हुआ, 38 रन। कितने हुए, 38 रन। और हमने एक ट्रिक लिखवाई है, शॉर्ट ट्रिक। क्या है कि जब औसत में कमी हो तो रनों में क्या करनी है, वृद्धि। औसत में कमी, रनों में वृद्धि, और औसत में वृद्धि, रनों में क्या करनी है, कमी। यहाँ क्या हो रहा है, औसत में क्या हो रहा है, कमी हो रही। क्या हो रही, कमी। जब औसत में कमी हो रही तो हम लोग क्या करते हैं, रनों में वृद्धि। और जो रनों में वृद्धि करेंगे ऐसे में क्या मिलता है, पुराना औसत। क्या मिल जाता है, पुराना औसत। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, पुराना औसत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पुराना औसत। तो कर लीजिए, पहले रन कितने थे, 78, अब 38 रन, ये जोड़ देंगे ना, क्योंकि औसत में कमी हो रही तो रन में क्या करेंगे, वृद्धि। जब रन में वृद्धि करेंगे तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, पुराना औसत। जोड़ लीजिए, 8 8 16 7 3 10 11, ये पुराना औसत है ना। ये क्या है, पुराना औसत। ये 19वीं पारी का औसत नहीं है, ये क्या है, पुराना औसत है। पुराना औसत क्या है, क्योंकि उसने 19वीं पारी में रन बना दिए है ना, और हमें ये क्या मिल रहा है, पुराना औसत। मतलब ये कौन सी पारी का है, 18वीं पारी का है। किसका है, 18वीं पारी का ही तो औसत है। ये कितनी पारी का औसत है, 18 पारी का। हमसे पूछ रहा 19वीं पारी का औसत। तो 19वीं पारी के लिए क्या करेंगे, 2 रन की कमी हो रही, दो रन की कमी हो रही है औसत में, 2 रन की कमी कर दीजिए। 116 में 2 की कमी करेंगे, कितना आएगा, 114। तो उसकी 19 पारी के बाद औसत रन कितना होगा, 114 रन। कितना होगा, औसत रन 14। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक
बल्लेबाज की एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 की जगह 3 कर लो, 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 15वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए। कितने रन बनाए? 58 रन बनाए, जिससे उसके औसत में क्या हो गए? 15 रन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वो सॉरी 3 रन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 15वीं पारी में उसका औसत क्या था? 15वीं पारी के बाद उसका क्या ज्ञात करना? औसत ज्ञात करना। तरीका वही पुराना। क्या औसत में जब वृद्धि हो तो क्या करेंगे? रनों में कमी। रनों में जब वृद्धि हो तो औसत में जब औसत में कमी हो, रनों में क्या करेंगे? वृद्धि। ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है? पुराना औसत। क्या मिलता है? पुराना औसत। तो 15वीं पारी में उसकी रनों कितनी वृद्धि हुई? 3, 15 तियाँ 45। अब ये कितने रन आए? 45 रन आए। अब इन्हें हमें ये जोड़ना है या घटाना है, ये तो हमें पता नहीं। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन और ट्रिक से। क्वेश्चन में और ट्रिक में हमने क्या लिखवाया है कि अगर औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या करते हैं? कमी। औसत में वृद्धि, रनों में कमी। औसत में वृद्धि, रनों में कमी। औसत में वृद्धि, रनों में कमी। और रन में और औसत में कमी, रनों में वृद्धि। औसत में कमी, रनों में वृद्धि। तो देखिए इस तरह हमें क्या मिलेगा? पुराना औसत। क्या मिलेगा? पुराना औसत। पुराना औसत। इसमें वृद्धि हो रही ना, औसत में वृद्धि हो रही, तो हम क्या करेंगे? रन में कमी। 18 से 45 घटा देंगे ना। 18 से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, 1, 13। कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13 रन। तो उसका पुरानी पारी का औसत कितना था? 13। लेकिन उसने 15 पारी खेली ना। ये पुरानी पारी कितनी पारी हो गई? 15 पारी खेल चुका है ना। तो ये पुरानी पारी कौन सी होगी? 14वीं पारी है तो होगी। 14 पारी का औसत रन कितना है? 14 पारी का उसका औसत रन कितना है? 13। अब हमें ज्ञात करना है 15 पारी का। 15 पारी में क्या होता है? 3 रन की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। जब 13 में 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 16 रन। कितना हो जाएगा? 16 रन। कितना हो जाएगा? 16 रन। चलिए अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे करना है बल्लेबाजी में जब औसत में वृद्धि हो, या इससे पहले जब हमने इससे पहले वाला जो बताया था कि समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना है आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई कि नहीं पसंद आई? पसंद आए तो उसका कमेंट करना, नहीं पसंद आए तो इससे भी बेहतर हम आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। इसके आगे के जितने भी औसत के टाइप बनेंगे वो सब हम शॉर्ट ट्रिक से ही आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसका नया टाइप क्या आएगा? पिछले टाइम में क्या हमने बताया था कि जब ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था, क्या हो रहा था? शामिल हो रहा था। अब अगला टाइप क्या होगा कि ग्रुप से कोई व्यक्ति निकलेगा। क्या होगा? निकल जाएगा। जब ग्रुप से कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा? निकल जाए। उसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम लेके आएंगे, आप लोगों को बताएंगे उससे कैसे करना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त हो गई। इसके अगले का अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।